वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग पल्स 777 में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ मिसिंग फील कर रहे हैं, यानी कि आपको लग रहा है किसी चीज़ की कोई कमी है, तो वो क्या हो सकती है और उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। ये रीडिंग रहेगी कुछ इस बारे में। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप मेरे वीडियोस देखते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है, प्लीज़ कर लीजिएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं जो कि पेड सेशन से होती है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। और यदि आपकी कोई क्वेरी है तो उसके लिए भी आपको उस लिंक में दिए हुए फॉर्म को भरना होगा, उसका जवाब आएगा आपकी ईमेल पे। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। आपके सामने रखे हैं यहाँ पे 3 कार्ड। पहला कार्ड है चिल्ड्रन का, दूसरा कार्ड है मैनिफेस्टेशन का, तीसरा कार्ड है म्यूजिक का। अपने लिए कोई भी एक कार्ड चुन लीजिएगा। वैसे आपने चुन ही लिया होगा, नहीं चुना है तो जरूर चुन लीजिए। बस आपसे एक यही रिक्वेस्ट रहेगी कि रीडिंग को सुनने से पहले अगर आपको ऐसा लगता हो कि आप एक से ज़्यादा पाइल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो तो ज़रूर उसको भी सुनने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है कुछ मैसेजेस उसमें भी आपके लिए हों, क्योंकि अगर आपसे कोई भी रीडिंग 100% रेजोनेट नहीं करती है तो वो ज़रूरी नहीं है कि करे, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। रेजोनेट कर जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जितने ज़्यादा मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हों वो ले लीजिएगा और जो ना हो उनको जाने दीजिएगा। एक से ज़्यादा पाइल की तरफ अट्रैक्ट हो तो ज़रूर उसको सुनिएगा। और साथ ही साथ आप ये भी जरूर देखिएगा अपनी विजडम से कि आपकी लाइफ के कौन से एरिया में वो बातें रेजोनेट करती हैं। ये कार्ड मैंने शफल करके निकाले हैं। शफल करने में जो भी कार्ड आए हैं वही मैंने आपके सामने रखे हैं। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। वेलकम पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो जिन लोगों ने भी चिल्ड्रन का कार्ड चुना है, आइए देख लेते हैं आपके लिए किस तरह के मैसेजेस हैं यहाँ पे। अगर आप अपने अंदर के बच्चे को मिस कर रहे हैं, यानी कि लाइफ में आप फन करना मिस कर रहे हैं, लाइफ को प्ले करना मिस कर रहे हैं, इंजॉय करना मिस कर रहे हैं, तो आपको अपनी लाइफ में उस चीज़ को क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कि अगर आपकी लाइफ में किसी भी लेवल पे फन मिस हो गया है तो अपनी लाइफ में उसको दोबारा क्रिएट करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में वो खुशियाँ आ सकें, वो हैप्पीनेस आ सके जो कि आपको चाहिए, या जिससे आप लाइफ की, जैसे कहते हैं ना कि एक भीड़ता हो जाती है ना, थोड़ा सा हल्के फुल्के मोमेंट जो होते हैं वो इसलिए भी ज़रूरी होते हैं क्योंकि अंदर का बच्चा जिंदा रहता है तो आप जीवन को एंजॉय करते हैं। नहीं जिंदा रहता है या फिर कहीं ना कहीं सो जाता है या रुक जाता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, तो वो कहीं ना कहीं हैप्पी नहीं हो पाता। यानी कि अपने अंदर के बच्चे को अगर आप हैप्पी रखते हैं तो आपका जो बाहर का वर्ल्ड है उसमें कुछ भी हो रहा हो उसका आप पे असर नहीं होता है। आपके घर में अगर बच्चे हैं, आपके आसपास में अगर बच्चे हैं, तो बिल्कुल आपको उनके साथ में थोड़ा सा एंजॉय करना चाहिए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए, थोड़ी सी खुशियां बांटने की उनके साथ कोशिश करनी चाहिए। और उनके साथ में एक हैप्पी मोमेंट को स्पेंड करेंगे तो आपकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं हैप्पीनेस आएगी, ग्रोथ आएगी और खुशियाँ आपकी लाइफ में बढ़ेंगी। यानी कि थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन आप अपनी लाइफ में उन सारी परेशानियों को भूल जाएंगे जो कि आपको तनाव में रखती हैं, जो कि आपको दिक्कत करती हैं। तो यहाँ पे जो आपके लिए पहला कार्ड है वो कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। तो ये कार्ड क्लियरली इस बात को बता रहा है आपके लिए कि लाइफ में जो भी स्ट्रगल आपके चल रहा है, जिन भी चीज़ों से आप पिछले काफ़ी समय से परेशान हो रखे हैं, ये वो चीज़ें हैं जो कि आपकी लाइफ में एक जो हैप्पीनेस है, एक जो शांति है, एक जो पीस ऑफ माइंड है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है, वो बहुत ज़्यादा कहीं खो गया है। ये इसलिए भी हो रहा है, शायद आपकी चीज़ों को या तो कोई बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है, या लाइफ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल तरीके से चलाने की कोशिश में ना आप उन सब चीज़ों के अंदर परेशान हो गए हैं, या फिर आपको एक दिक्कत महसूस हो रही है। ये सब कुछ इसलिए भी हो रहा है आपकी लाइफ में क्योंकि जैसे ये होता है ना कि किसी चीज़ को कंट्रोल करना है, किसी चीज़ पे अथॉरिटी रखनी है, किसी चीज़ को बैलेंस करना है। ये सारी चीज़ों को बैलेंस करने में भी आपका बहुत जोर लग रहा है और बहुत सारी चीज़ों में आपको एक्शंस लेने पड़ रहे हैं। इस वजह से आपको एक अथॉरिटी में रहना पड़ता है, या फिर आपको चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, और उस मैनेज करने में आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, या आपको अपनी एनर्जीज को इतना ज़्यादा हाई रखना पड़ता है कि आप बस उसी एक स्ट्रगल में रह जाते हैं, उसी एक जगल में रह जाते हैं, और उन चीज़ों को मैनेज करते करते, उन चीज़ों को संभालते संभालते आप कहीं ना कहीं थक जाते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह की एनर्जीज आपके लिए दिखाई दे रही हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आपको करना चाहिए वो आपके लिए सबसे क्लियर बात जो है, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अगर आपकी लाइफ में कोई सा भी फन मिसिंग है और आपको काम ही लगातार करना है, वैसे तो आपको अपने लिए समय निकालना चाहिए, अपने आप के साथ में समय बिताना चाहिए, अपने अंदर के बच्चे को खुश करना चाहिए, वो काम करने चाहिए जो आपके अंदर के बच्चे को एक खुशी देते हों, एक हैप्पीनेस देते हों।
लेकिन 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपसे ये भी कह रहा है कि अगर आपको ये सब करने के लिए समय नहीं मिलता है तो जहाँ आप काम करते हैं, जो आप काम करते हैं, जिस तरह का भी आप काम करते हैं या जिस भी सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं, उस सारी सिचुएशन में आपको इंजॉय करना शुरू कर देना चाहिए। यानी कि अपनी उसी सिचुएशन के अंदर आपको उसको इतना इंजॉय करना चाहिए या फिर इतने ज़्यादा आनंद के साथ उस काम को करना चाहिए कि आपके लिए वही ही एक ना, जैसे कहते हैं ना कि एक प्ले हाउस बन जाए आपके लिए, प्ले ग्राउंड बन जाए आपके लिए, आपका काम का एरिया ही आपका प्ले ग्राउंड बन जाए और आप उसी में ही उस सारे आनंद को, उन सारी खुशियों को मिस जो आप करते रहे हैं उसको आप ना करें और इन्जॉय कर पाएँ। ये आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप पिछले काफ़ी समय से ना अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन सारी कोशिशों में जो आपकी अंदर की एक इनोसेंस है वो भी ख़राब हो रही है और साथ साथ उसके जो आप एक इन्जॉय कर सकते हैं लाइफ को, एक फन क्रिएट कर सकते हैं, वो भी कहीं ना कहीं मिसिंग हो रहा है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्लियरली इस बात को यहाँ पे बता रहा है कि आपको कुछ चीज़ों से, कुछ सिचुएशन से आपको ना मूव ऑन करने की ज़रूरत है। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं या इस तरह की चीज़ें हो रही हैं जिसमें आपकी खुशियां तो छिन रही हैं पर आपको वापस कुछ नहीं मिल रहा, तो आपको उस जगह से, उस सिचुएशन से कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे मूव ऑन करने की ज़रूरत बिल्कुल है। अगर आप में से कुछ लोग अगर आप में से कुछ लोग बेबी की प्लानिंग कर रहे हैं और आपको मिसिंग पार्ट लगता है अपने लाइफ के अंदर कि आपकी लाइफ में बेबी नहीं है या फिर आपकी लाइफ में बेबी होना चाहिए था, तो आपको यहाँ पे किसी एक्सपर्ट एडवाइस की नीड है। यानी कि आपको किसी न किसी ऐसे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए जो कि अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो और आपको ये चांस जरूर लेना चाहिए, क्योंकि बेशक यहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें आपके लिए स्ट्रगल है, लेकिन स्ट्रगल के बाद आपके लिए यहाँ पे विक्ट्री भी है, आपकी अथॉरिटी भी है और आपके लिए चीज़ें हो भी रही हैं। यानी कि आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप अपनी तरफ से कोई कमी ना छोड़ें। आपको जो ट्रीटमेंट चाहिए, जो भी आपको मेडिकल एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए वो आप लीजिए, जो आपको ट्रीटमेंट करवाने हैं वो आप कीजिए और बाकी आप सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दीजिए। जब आपके लिए सही वक्त होगा तो आपके भी लाइफ में जो कुछ भी होगा वो खुशियों से भर जाएगा। तो आप बच्चों को लेके इतना उदास नहीं होइए। अगर आपकी लाइफ में बच्चे नहीं हैं तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं होंगे, ऐसी यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की नीड रहेगी ही रहेगी और उसके बाद ही आपके लिए चीज़ें ठीक हो पाएंगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में स्ट्रगल दिखाई दे रहा है। ये आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है, या आपके लिए बिजनेस हो सकता है, आपकी जॉब हो सकती है, आपके रिलेशन हो सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के ऐसे रिलेशन हो सकते हैं जिसमें आप अपने पार्टनर से बहुत सारी खुशियों की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन वो पार्टनर आपको वो खुशियां नहीं दे पा रहा है, अपनी जिम्मेदारियां सही से नहीं निभा पा रहा है और चीज़ों को उस तरह से नहीं कर पा रहा है, तो आपके लिए उस सिचुएशन में रहना भी किसी स्ट्रगल से कम नहीं है। यानी कि ओवरऑल आपकी लाइफ में जो सिचुएशन है उसमें जो आपका इनर पीस है, जो आपका इनर जॉय है, वो सब कुछ आपके लिए मिसिंग हो गया है। ये आपकी लाइफ का ऐसा पार्ट है जिसको आप बहुत मिस कर रहे हैं और ये आपके साथ में इसलिए हुआ है क्योंकि जीवन की जो लड़ाइयाँ होती हैं, जो लोगों से लड़ाइयाँ हो रही हैं, जो जीवन की लड़ाइयाँ हो रही हैं, या जो भी फाइट आप कर रहे हैं, दुनिया से कर रहे हैं, लोगों से कर रहे हैं, सिचुएशन से कर रहे हैं, अपने हालातों से कर रहे हैं, उस सारी चीज़ों ने आपको ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है जहाँ पे आपने अपने अंदर की खुशियों को दबा दिया है या आप उनको भूल गए हैं। तो यहाँ पे आपसे यही कहा जा रहा है, ये पार्ट आपका बहुत बड़े लेवल पे मिसिंग है। आपको यही करना चाहिए आपको कि जिस काम को भी आप करते हैं उस काम को आपको एक प्ले की तरह करना चाहिए। यानी कि उसमें भी आपको एक तो आनंद लेके करना चाहिए, खुशी से करना चाहिए, साथ ही साथ उसमें ही आपको कुछ ना कुछ एंजॉयमेंट के लिए अपने टाइम निकालना चाहिए, या उस सारी सिचुएशन में कुछ ना कुछ इस तरह से एंजॉय करना चाहिए कि आप उसमें खुश हो सके और अपने लिए उन चीज़ों को और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सके। क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे बताता है जब इंसान अपने कर्म के द्वारा अपने भाग्य को बनाता है, और एक मेहनती इंसान का कार्ड है। यानी कि आप जो भी हार्डवर्क अपने लिए कर रहे हैं, जो भी आप चीज़ें करना चाहते हैं, आप हार्डवर्क जरूर कीजिए, लेकिन आप इतना ज़्यादा अपने ऊपर हार्ड नहीं होइए कि आप लाइफ को इंजॉय करना ही भूल जाएं। आपको डेफिनेटली कुछ चीज़ों में से अपने कन्फ्यूज़न दूर करके, अगर आप किसी जगह से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, कहीं आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हैं या आपको सेटिस्फेक्शन हासिल नहीं हो रहा है, तो आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। अगर आप मूव ऑन करेंगे तो भी आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हल हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपके लिए जो खुशियाँ हैं वो मिसिंग है, जो फन पार्ट है वो मिसिंग है, लाइफ को जो इंजॉय करना है वो आपके लिए मिसिंग है। तो आपको ज़रूर देखना चाहिए कि किस तरह से आप अपनी लाइफ में इन चीज़ों को दोबारा क्रिएट कर सकते हैं, इन चीज़ों को दोबारा ला सकते हैं। आपके लिए जो यहाँ पे मैसेज है वो अगला मैसेज है हारमनी का। तो आपको अपनी लाइफ में हारमनी क्रिएट करनी ही है। देखिए आपका कार्ड क्लियरली इन सारे कार्डों के साथ में यही चीज़ बता रहा है कि आपको अपनी लाइफ में एक हारमनी क्रिएट करनी है, हारमनी में रहना है, तभी आपके लिए चीज़ें हो सकती हैं। आपको डेफिनेटली अपनी लाइफ के कुछ एरियाज में एक्शन लेने की नीड है। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ में यहाँ पे
देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी यहाँ पे अपीयर है, द एम्परर का कार्ड भी यहाँ पे अपीयर है। तो आजकल वैसे पिछले काफ़ी वक्त से मैं देख रही हूँ कि किंग्स के साथ ना जो भी किंग के कार्ड आते हैं उनके साथ एम्परर का कार्ड जरूर आ जाता है। इसका मतलब जिनके लिए भी किंग के साथ एम्परर का कार्ड आता है तो आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है, आपका भाग्य बहुत बड़ा है, लेकिन सिचुएशन के अधीन होकर या फिर अपने हालातों के अधीन होकर या उसके प्रेशर में आके आप अपनी लाइफ को या अपनी लाइफ का जो वो बड़ा व्यू है आप उसको देखते नहीं हैं। आप छोटी छोटी बातों में ही स्टक हो जाते हैं या छोटी छोटी उलझनों में ही फंस के, ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती हैं ना, छोटी छोटी उलझने, छोटी छोटी लड़ाइयाँ, छोटी छोटी बहस, उन सारी छोटी छोटी बातों में आप ना उलझ के अपनी उस बड़ी डेस्टिनी तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। इसलिए भी आपको ऐसी जगहों से मूव ऑन करने की ज़रूरत है जहाँ पे लोग पॉलिटिक्स करते हों, जहाँ पे लोग छिछली बातें करते हों, छोटी बातें करते हों, हल्की बातें करते हों, क्योंकि आपकी लाइफ में वो चीज़ें नहीं हैं जो आप उनको प्रोटेक्ट करें, आप उनको गाइड करें, आप उनको देखें, उनकी लीडरशिप करें। आपको इस तरह की किसी चीज़ में नहीं पड़ना है। आपकी डेस्टिनी बड़ी है, आपका रास्ता अलग है, आप एक कर्मयोगी इंसान हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल। आपके कर्म के द्वारा ही आपका भाग्य बनेगा और ये भाग्य ही आपके सितारे बुलंद करेगा। तो यहाँ पे आपको अपनी हार्मनी क्रिएट करनी है, अपनी लाइफ में खुशियाँ क्रिएट करनी है, आपको किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। अगर आप लोगों पे डिपेंडेंट रहना चाहते हैं या फिर आप रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो पार्ट आपका फिर मिसिंग ही रह जाएगा। और उसके बावजूद भी, ये सब करने के बावजूद भी ना एक डिससेटिस्फेक्शन जो है ना, यानी कि ये सब करने के बावजूद भी जो एक डिससेटिस्फेक्शन होता है वो कहीं ना कहीं आपके दिल के अंदर मौजूद रहेगा। तो उसका क्या फ़ायदा है। हीलिंग एनर्जीज़ का मैसेज है यहाँ पे, चैनल मैसेजेस में से आपके लिए। तो बिल्कुल हीलिंग एनर्जीज़ हैं यहाँ पे आपके लिए, लेकिन इस चीज़ को आपको खुद ही हील करना होगा। आप में से कुछ लोगों के लिए कार्ड है यहाँ पे एक्सपेक्ट मिरेकल्स का, यानी कि कुछ ना कुछ मिरेकल्स हो सकते हैं। अगर आप अपने लिए कुछ चीज़ें डिसाइड करेंगे तो आपके लिए चीज़ें चेंज भी होंगी। और आप में से कुछ लोगों के लिए ये बातें ऐसी हैं, यानी कि कुछ घटनाएं आपके बचपन की ऐसी हो सकती हैं यहाँ पे, जिन्होंने बचपन से ही आपके दिल दिमाग पे कोई गहरा असर डाला है। और उस गहरे असर के कारण आप आज अपनी सिचुएशंस में या आज अपने रिलेशंस के अंदर, अपने माहौल में, अपने आसपास में आप जिस तरह से रिएक्ट करते हैं ये आपके बचपन से चला आ रहा है। अगर आपको ऐसा किसी भी लेवल पे लगता है कि आपका जो वो इनर चाइल्ड है वो हील नहीं हुआ है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए, आपको उन चीज़ों की आप जड़ में जाएं। चाहे आप इनर चाइल्ड के सेशंस लें, चाहे आप खुद से इस चीज़ को देखें कि आपके साथ में ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। मैंने एक वीडियो बनाया था इनर चाइल्ड पे, अगर आपको सही लगे तो वो आपको ज़रूर देखना चाहिए। प्रैक्टिस का मैसेज है द बेस्ट वे टू बी, यानी कि अगर आपको किसी स्किल में महारत हासिल करनी है तो उसका सही रास्ता ये है कि आप प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। और ये कार्ड इसी कार्ड के बारे में बात कर रहा है, यानी कि अगर आप अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको लगातार मेहनत करते रहनी चाहिए और आपको उन स्ट्रगल से ऊपर उठना है। यानी कि आप जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं आपको सिर्फ उसमें महारत हासिल करनी है और आपको द एम्परर की एनर्जी में जाना है, क्योंकि आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है। द आंसर दैट यू आर सीकिंग इज लव। जिस भी सिचुएशन में आप हैं, डेफिनेटली उस सिचुएशन में आपके लिए प्यार नहीं है, या तो उस प्यार को क्रिएट कीजिए या फिर उस सिचुएशन से आगे बढ़ के अपनी लाइफ में वो प्यार लेके आइए जिसमें आप खुशियाँ महसूस कर सके, जिसमें आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस आ सके, जिसमें आपकी लाइफ में एक ग्रोथ आ सके। लेकिन ये करना आपको ही होगा, क्योंकि जो आपकी लाइफ से मिसिंग है ये वापस लाने की जिम्मेवारी आपकी ही है। तो जरूर देखिएगा कि आपके साथ ये किस तरह से मैसेज रेजोनेट करते हैं, आपकी लाइफ के किस एरिया से रेजोनेट करते हैं और आपको किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम पाइल टू, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो जिन लोगों ने भी मैनिफेस्टेशन के कार्ड को चुना है या फिर बी नंबर के पाइल को चुना है, आइए देख लेते हैं आप लोगों के लिए यहाँ किस तरह की मैसेजेस हैं और क्या चीज़ आप अपनी लाइफ से मिस कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आपके लिए यहाँ पे, टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो डेफिनेटली पेंटिकल्स का कार्ड आया है तो फाइनेंसिस की बातें तो करता ही है, यानी कि आपकी लाइफ की उस एरियाज़ की बात करता है जिसमें आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आनी चाहिए, जिसमें आपकी लाइफ में एक प्लेजर होना चाहिए, जिसमें आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस होनी चाहिए और आप सेटिस्फाइड होने चाहिए। यानी कि लाइफ में अगर आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए तो आपको डेफिनेटली आपके जो फाइनेंसिस हैं वो मजबूत होने चाहिए, आपकी लाइफ में वो खुशियाँ होनी चाहिए जो कि फाइनेंसिस से यानी कि पैसों से आती हैं, और वो बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप ऐसी एक अथॉरिटी मिस कर रहे हैं, यानी कि अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे वो अभी तक आपके लिए उस लेवल पे नहीं हुई हैं जो कि हो जानी चाहिए थी, और ये बात आप बहुत स्ट्रांगली मिस कर रहे हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बात करता है एबेंडेंस की।
मैनिफेस्टेशन का आपने कार्ड चुना है, एबेंडेंस का कार्ड आया है, यानी कि भरपूरता का कार्ड आया है, स्टेबिलिटी का कार्ड आया है, आपकी लाइफ में जो फाइनेंसेस हैं उनके बैलेंस्ड होने का कार्ड आया है। लेकिन ये आया है ऐसी जगह पे जो बताता है कि इन चीज़ों की आपकी लाइफ में कमी है, यानी कि आप अपनी लाइफ में इन सब चीज़ों को चाहते हैं, इन सब चीज़ों की खुशियाँ चाहते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक कमी के रूप में आपके लिए उभर रही हैं। ये कहीं ना कहीं आपको एक दिक्कत कर रही हैं, आपको एक परेशानी कर रही हैं। इनकी जो स्टेबिलिटी, जो आपको फोकस नज़रिया चाहिए, जो स्टेबिलिटी चाहिए, जो सपनों को पूरा करने की आपको खुशियाँ चाहिए, वो कहीं ना कहीं वो पार्ट आपकी लाइफ से मिसिंग हो रहा है। जिस तरह का मैनिफेस्ट आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं, वो चीज़ें आपके लिए उस तरह से नहीं हो रही हैं जिस तरह से उनको होना चाहिए। अपने घर में भी खुशियाँ लाना चाहते हैं, अपने आप में भी एक अथॉरिटी चाहते हैं, अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, सब लोगों को खुशियाँ देना चाहते हैं। ये खुशियाँ सिर्फ आप अपने लिए नहीं चाहते हैं, आप अपने पूरे परिवार के लिए चाहते हैं, अपने आसपास के लोगों के लिए चाहते हैं। यानी कि जो भी खुशियाँ आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आए, उनसे आपके अपनों का भी भला हो, आपके साथ जुड़े हुए लोगों का भी भला हो। ये आपके लिए ना इस तरह की सोच आपने कहीं ना कहीं रख रखी है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इससे आपको अपना घर चलाना है, इससे आपको अपनी लाइफ में खुशियाँ लानी है, इससे आपको अपनी लाइफ में अपने परिवार को एक स्टेबिलिटी देनी है, एक खुशहाल माहौल देना है, जो कि आप अपने आप को देने में कहीं ना कहीं पीछे हटता हुआ महसूस कर रहे हैं। देखिए, इससे क्या हो रहा है ना, इससे कहीं ना कहीं आप एक अपने लिए एक एंजाइटी क्रिएट कर रहे हैं। बार बार जब आप इन चीज़ों को सोचते हैं या आपको लगता है कि मैं इस तरह की चीज़ें नहीं कर पा रहा या मैं इस तरह की चीज़ें नहीं कर पा रही, तो जब भी आप इस तरह की चीज़ें सोचते हैं कि आपसे नहीं हो रहा है, तभी आपके लिए लाइफ में एक एंजाइटी लेवल क्रिएट हो जाता है। 9 ऑफ सोर्ड के कार्ड, यहाँ पे जो 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है वो क्लियरली इस बात को बताता है, यानी कि एंजाइटी की बात करता है, कुछ लेवल पर डिप्रेशन की बात करता है। जब आपके थॉट्स आपको रातों को सोने नहीं देते, जब वो आपको परेशान करते हैं, जब वो आपकी रातों की नींदें उड़ा देते हैं, जब वो आपको ये बताते हैं कि आपके अंदर पेन बहुत सारा है, लेकिन आप उस पेन को भी फेस नहीं कर पा रहे हैं और आपकी लाइफ की एक्चुअली किसी भी सिचुएशन को फेस नहीं कर पा रहे हैं और उन चीज़ों से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यानी कि जिन भी चीज़ों ने लाइफ में आपको ये, जो भी लाइफ में आपको ये चीज़ें फेस दिखा रही हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो स्टेबिलिटी, वो फोकस्ड होना, वो स्टेबिलिटी, वो मैनिफेस्टेशन आपके लिए फुलफिल नहीं हो पा रहा है, जो कि आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में वो आए और आपको सेटिस्फाइड कर दे। देखिए, यहाँ पे आपको किसी से मदद लेने की ज़रूरत है, यानी कि यहाँ पे द हेरोफेंट का कार्ड है। हेरोफेंट का कार्ड आता है तो ये काउंसलिंग की बात करता है। हेरोफेंट का कार्ड आता है तो ये ऐसे पर्सन की बात करता है जिससे आप राय ले सकते हैं, जिससे आप सलाह मशवरा कर सकते हैं, जिसको आप अपना गुरु बना सकते हैं, जिसको आप अपना गार्जियन बना सकते हैं, जो कि आपको ऐसा सही रास्ता दिखा सकता है, जिसको नॉलेज हो और जो आपको लीड कर सकता हो। यानी कि अपनी सिचुएशन को ठीक करने के लिए ये चीज़ें आप खुद भी कर सकते हैं। या तो आप अपनी सिचुएशन को लीड कीजिए या फिर आप किसी ऐसे पर्सन से बात कीजिए जो कि आपको हेल्प कर सके आपकी उस सिचुएशन से निकलने में, जो जहाँ की आप फंसे हुए हैं, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको चीज़ें करनी तो हैं लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं। यानी कि द हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पे क्लियरली आपको किसी से मदद लेने के लिए कह रहा है और ये कार्ड जब भी आता है तो आपको मदद मिलती भी है। यानी कि यहाँ पे हो सकता है कि आप इसलिए भी इन चीज़ों को नहीं करना चाह रहे हो और आपके पास ये मदद मौजूद है, लेकिन आप किसी इंसान से मदद नहीं लेना चाहते क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है आप उस इंसान के अंडर प्रेशर आ जाएंगे। तो हाँ, आप आ जाएंगे अगर आप ऐसे किसी इंसान से मदद लेते हैं जो कि द हेरोफेंट की एनर्जी के अंदर है। तो द हेरोफेंट का कार्ड में जब ये कार्ड, ये इस तरह के इंसान का कार्ड है, यानी कि जब आप जैसे किसी काउंसलर के पास जाते हैं काउंसलिंग के लिए, तो आप उसी की बात सुनते हैं ना। अगर आप किसी रिलेशनशिप की काउंसलिंग के लिए गए हैं, किसी बात के लिए गए हैं, तो आपको सिर्फ वहाँ पे अपनी बात कहने के बाद में जो रिजल्ट आएंगे वो आपको सुनने ही होंगे, चाहे आपके लिए वो आपके पसंद के हों या आपकी पसंद के ना हो। काउंसलिंग्स में यही होता है कि आपको जो सही राय होती है वही दी जाती है। कुछ मामलों में वो आपको पसंद नहीं आती, कुछ मामलों में आपको लगता है कि ये क्या बेकार की बातें हैं, लेकिन रियलिटी ये है काउंसलिंग में आपको वही बातें बताई जाती हैं, उन चीज़ों के लिए ही आपको प्रेरित किया जाता है जो कि आपके भले के लिए होती हैं। हालांकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि किस तरह का इंसान आपकी काउंसलिंग कर रहा है या उसका खुद का मोटिव क्या है या वो खुद क्या सोचता है। यानी कि पर्सन टू पर्सन डेफिनेटली ये चीज़ वेरी करेगी और उस इंसान की सोच भी कैसी है। कई लोग अपने आप को बहुत आगे दिखाने के लिए, बहुत बड़ा दिखाने के लिए भी इस तरह की चीज़ें करते हैं जब वो आपको बिल्कुल ही अपने अंडर प्रेशर रखना चाहते हैं, है ना। तो इस तरह की एनर्जीज भी यहाँ पे हो सकती हैं, लेकिन ऐसा इंसान आपकी मदद भी कर सकता है। अगर आप ऐसे किसी इंसान से मदद लेना नहीं चाह रहे हैं तो भी आपको, अगर आप मदद ले लेते हैं, आपको यही कहा जा रहा है कि आपको मदद लेनी चाहिए। आपके लिए सिचुएशन ऐसी नहीं होगी जिसमें आप फंस जाएं, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपकी अथॉरिटी की बात कर रहा है। अगर आपको अपनी लाइफ में ये अथॉरिटी चाहिए तो आपको
कुछ टाइम पीरियड के लिए इस इंसान की एनर्जी से निकलना ही होगा, क्योंकि 5 का जो कार्ड है ये मेजर अरकाना का कार्ड है, यानी कि ये इसकी भूमिका आपकी लाइफ में ज़रूरी है। इस इंसान का कुछ समय के लिए आपकी लाइफ में रहना ज़रूरी है, चाहे उसके बाद आप इसे अलविदा कह दें या फिर आप इसकी बातों को सुने और जो आपको सही लगे आप लें और जो आपको सही ना लगे टैरो कार्ड रीडिंग्स की तरह आप उनको जाने दें। यानी कि जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें इनकी आप ले लीजिएगा, जो चीज़ें रेजोनेट ना करें आप उसको जाने दीजिएगा। हर बात को फॉलो करना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको एक एक्सपर्ट एडवाइस जरूर मिल जाएगी। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपके लिए नए रास्ते बिल्कुल खुल रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ना ऐसा भी है कि आप शायद खुद को ना इंडिपेंडेंट कहीं ना कहीं स्टेबल करना चाहते हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको शायद अपने परिवार में किसी बड़े का मुंह देखना पड़ रहा है या अपने परिवार का सपोर्ट लेना पड़ रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका परिवार आपको सपोर्ट नहीं करेगा, बहुत सारे मामलों में करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स का आपके लिए नए रास्ते खोल रहा है, आपके लिए सेलिब्रेशन की बात कर रहा है, आपके लिए हैप्पीनेस की बात कर रहा है, खुशियों की बात कर रहा है और आगे बढ़ने की बात कर रहा है। लेकिन आपको उस एनर्जी से निकलने के लिए इस एनर्जी से होकर जाना ही होगा, यानी कि आपको किसी ना किसी ऐसे इंसान से बात करनी होगी जो कि आपको कोई ऐसी राय दे जिससे आपके आगे के रास्ते खुल जाए। आपको अपने परिवार से ज़रूर बात करनी चाहिए अगर आप किसी भी लेवल पे अपनी फैमिली से अलग हैं, क्योंकि यहाँ भी फैमिली का कार्ड है, ये कार्ड भी फैमिली का है और ये कार्ड भी। आप में से कुछ लोगों को शायद ना अपना कैरियर बनाने के लिए आपने कुछ ऐसा डिसाइड किया है कि या तो आपको भी शादी नहीं करनी है या जब आप सेटल हो जाएंगे तब आप शादी करेंगे, या फिर आपका परिवार चाहता है कि आप शादी कर लें, जो कुछ बाद में होगा वो देखा जाएगा। लेकिन कुछ मामलों में आपने बहुत स्ट्रांगली इस बात को सोच लिया है कि आपको ऐसा नहीं करना। हालांकि देखिए डिसीजन आपका ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप ये करना डिसाइड भी कर लेते हैं तो भी आपके बहुत सारे रास्ते खुलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये 11-11 का पोर्टल है, यानी कि नए रास्ते खुलने का, नए गेट खुलने का, नए दरवाजे खुलने का। आपकी लाइफ में देखिए लाइफ आपकी है, डिसाइड आपको करना है, लेकिन आपकी लाइफ की जो हैप्पीनेस है, आपकी लाइफ का जो मैनिफेस्टेशन है वो आपके परिवार के दरवाजों से होके गुजरता है। अगर आपको ये बात सही नहीं लगती है, यानी कि अगर आपके साथ ये चीज़ रेजोनेट नहीं करती है, तो ये आपके लिए वो लोग हो सकते हैं जिनको आप अपना फैमिली की तरह मानते हैं, बड़ा मानते हैं, गुरु मानते हैं, या फिर ऐसे लोग मानते हैं जिनकी आप रिस्पेक्ट करते हैं। यानी कि इस तरह के लोगों की एनर्जी से होकर ही आपकी सफलता जाती है, या इस तरह के लोगों से मिलने से ही आपकी सफलता के द्वार रास्ते खुलेंगे, और तभी वो आपको मिल पाएंगे जब आप इस तरह के लोगों से कॉन्टैक्ट में जाते हैं। इस तरह की राय को सुनकर अगर आप कुछ भी इंप्लीमेंट अपनी लाइफ में करते हैं तो उससे भी आपके रास्ते खुलेंगे। क्योंकि यहाँ ना ओवरऑल अगर मैं बात करूँ आपके कार्ड्स की, तो बहुत सारी हैप्पीनेस है, बहुत सारी ग्रोथ है, लेकिन वो सब डिपेंड करती है आपकी फीलिंग्स के ऊपर। मैनिफेस्टेशन के कार्ड के साथ ही आपके लिए जो मैसेज है वो यही है कि आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो तभी होता है जब उसके साथ जुड़ी हुई फीलिंग में एक हैप्पीनेस होती है, एक संतुष्ट होने की भावना होती है, एक सेटिस्फेक्शन होता है। अगर आपके अंदर वो चीज़ें नहीं है, अगर आप संतुष्ट नहीं है, आपकी वो फीलिंग जो है वो गुड वाइब्स नहीं है, यानी कि गुड फीलिंग नहीं है, तो फिर उससे आपको दिक्कत होती ही होती है आपके मैनिफेस्टेशन में। हालांकि ये बात बहुत सारे लोगों को बेकार की लगती है, लेकिन ये एक रियलिटी है कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो उससे जुड़ी हुई फीलिंग्स को जरूर देखते रहिए। अगर आपकी फीलिंग्स गुड नहीं है तो वो चीज़ें भी आपके लिए मैनिफेस्ट होने में प्रॉब्लम करती ही करती हैं। मेडिटेशन का आपके लिए मैसेज है यहाँ पे, तो आपको डेफिनेटली मेडिटेशन करना चाहिए, अपने ध्यान को, अपने विचारों को एकाग्र करना चाहिए। एक ये मेडिटेशन है आपका जिसमें आप रो रहे हैं, यानी कि आपके विचार एक जगह रुके हुए हैं और उसमें आप परेशान है, रो रहे हैं, और एक ये मेडिटेशन है आपका जिसमें आप अपने विचारों को एकत्र करके, अपनी शक्तियों को एकत्र करके, इकट्ठा करके आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ आगे ग्रोथ करने की सोच रहे हैं। डिसाइड आपको ही करना होगा कि आप किस तरह का मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं। योर स्ट्रेंथ इज़ योर कॉन्फिडेंस, यानी कि आपका कॉन्फिडेंस ही आपकी स्ट्रेंथ है, तो आपको बिल्कुल उस पर फोकस करना चाहिए कि आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएं। अगर आपको किसी भी जगह, किसी भी लेवल पे ये लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज है। प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन का मैसेज है यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि इस तरह का इंसान आपको अपने प्रेशर में रख सकता है या आपके लिए लाइफ में चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो आपके लिए मैसेज है कि डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको बैलेंस कर रहा है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस हैं वो अंडर कंट्रोल हैं, तो अगर अंडर कंट्रोल है तो बस आपको अपनी फीलिंग्स को देखने की नीड है, और जो भी पार्ट आपकी लाइफ का मिसिंग है वो आप अपने आप ठीक कर सकते हैं। इट्स ओके टू बी डिफरेंट, यू डोंट नीड टू बी लाइक एवरीवन एल्स, यू आर परफेक्ट जस्ट एज यू आर, यानी कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डिफरेंट अपने आप को फील करते हैं या लोग कहते हैं आप डिफरेंट हैं, अगर आप डिफरेंट हैं तो भी आप परफेक्ट हैं गॉड की नज़रों में, इसलिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अपनी योग्यताओं पे शक आपको नहीं करना है। क्यूरियसिटी का मैसेज है स्टार्ट अ प्रोजेक्ट रिलेटेड टू समथिंग यू आर क्यूरियस अबाउट, यानी कि अगर आप अपनी फाइनेंशियल कोई ग्रोथ करना चाहते हैं तो आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहिए जिसके लिए आप क्यूरियस हों या जिसमें आप रुचि रखते हों। अगर आपको वाकई में ही एक प्रैक्टिकल अप्रोच करनी है, अगर आपको स्टेबिलिटी लानी है, इंडिपेंडेंट होना है, तो आपको बहुत
बहुत सारे प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने होंगे। अगर आप ले लेंगे तो आपके लिए चीज़ें अपने आप ही हो जाएंगी। बस आपको इस 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से बाहर निकलना है, निकल जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ों को अचीव कर पाएंगे। अपनी फीलिंग्स को जरूर देखते रहिएगा कि किस तरह की फीलिंग्स हैं आपको आपकी इन मैनिफेस्टेशंस के दौरान में। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम पायल 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इनकी जिन लोगों ने भी म्यूजिक का कार्ड चुना है, आइए देख लेते हैं आप लोगों के लिए किस तरह के मैसेजेस हैं यहाँ पे और किस तरह की चीज़ों को आप मिसिंग कर रहे हैं। यहाँ पे कौन सा ऐसा पार्ट है आपकी लाइफ का जो मिस हो गया है और आपको उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है आपके लिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है आपके लिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आपके लिए, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है आपके लिए। तो एनर्जीज तो आपकी बहुत क्लियर हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जो 8 ऑफ कप्स का कार्ड है आपके लिए, वो क्लियरली इस बात को यहाँ पे ना इंडिकेट कर रहा है आपके लिए कि ना कुछ चीज़ों से मूव ऑन होने की ना बहुत स्ट्रांग आपकी लाइफ में ऐसी इंटेंशन रही है कि आप ना उन चीज़ों से मूव ऑन कर जाएं, है ना। कुछ लोगों ने तो कर लिया है, यानी कि आप में से कुछ लोगों ने तो अपनी लाइफ में सिचुएशन से मूव ऑन करके ना लाइफ में एक बैलेंस आप लेकर आए हैं, चीज़ों को आपने ठीक किया है। लेकिन कुछ मामलों में जो और लोग हैं वो लोग ना मूव ऑन करना चाह कर भी, यानी कि अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हैं, आप किसी सिचुएशन में आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, फिर भी आप उस सिचुएशन में अगर आप रह रहे हैं, आपको खुशियाँ नहीं मिल रही हैं, तो ये आपके लिए कितना बड़ा एक प्रेशर हो सकता है। आप अपनी लाइफ में शायद बहुत कुछ चीज़ें बैलेंस करना चाहते थे। आपके ना मन में अभी भी ऐसा है कि अगर आप उस सिचुएशन के अंदर ही हैं कि आप लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा कि वो लोग डिज़र्व करते हैं, लेकिन कुछ मामलों में आप ना कर नहीं पाते हैं। आपने शायद लोगों के लिए इतना ज़्यादा कर दिया है कि आपसे या तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो गई हैं लोगों की कि हाँ आप इतना करेंगे ही करेंगे, या फिर ना लोग आपको, जैसे वो कहते हैं ना कि आपका उनको पता है कि आपसे कुछ भी कहा जाए आप उन चीज़ों को कर देंगे, या फिर आप करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, या फिर आप ना नहीं कर पाएंगे। यानी कि सिचुएशन कोई भी हो, ओवरऑल फंसेंगे आप ही, लास्ट में फंसना आपने ही है। ये कुछ इस तरह की आपकी सिचुएशन लाइफ की हो गई है जिसमें बार बार आपका फंसना तय होता है, और इस चीज़ की वजह से आपको भी एक इरिटेशन होता है और आप भी कहीं ना कहीं उन चीज़ों से परेशान हो चुके हैं, और उन चीज़ों में एक जो डिससेटिस्फेक्शन होता है, एक कन्फ्यूज़न होता है, एक ना इस तरह की सिचुएशन होती है कि अब आप थक चुके हैं, अब आप संतुष्ट नहीं हैं, अब आपको यहाँ पे नहीं रहना है। कुछ चीज़ों को लेट गो करने की सिचुएशन है ऐसी, लेकिन कुछ मामलों में आप उन चीज़ों को लेट गो कर नहीं पा रहे हैं, या लेट गो करके भी आप परेशान हैं। यानी कि इंटरनली आप देखिए, यहाँ ना 2-3 तरह की बातें हैं। आप में से कुछ लोगों के साथ ये चीज़ ऐसी है जिनमें आपको ये लग सकता है कि आपको इस सिचुएशन को लेट गो कर देना चाहिए, लेकिन आप उस सिचुएशन को लेट गो नहीं कर पा रहे, फिर भी आप लोगों के लिए कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये है कि आपने लेट गो तो कर दिया है, लेकिन आप करने के बाद भी उसी सिचुएशन में परेशान है कि अरे यार मैं मदद कर देता तो अच्छा था, अरे मुझे मदद कर देनी चाहिए थी, शायद मेरे मदद कर देने से अच्छा हो जाता। यानी कि करने के बाद भी, लेट गो करने के बाद भी और उस सिचुएशन में रहने के बाद भी आप ना संतुष्ट नहीं हैं, आप खुश नहीं हैं। आप उन चीज़ों को मिस करते हैं जो कि आपकी लाइफ में आपको एक सेटिस्फेक्शन दे सकती, आपको संतुष्ट कर सकती। यानी कि जो आपकी लाइफ का सेटिस्फेक्शन है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। सबका करने के बाद भी, सबके लिए अवेलेबल होने के बाद भी जो एक संतुष्टि का भाव आपके अंदर होना चाहिए था, वो आपके अंदर नहीं है, और वो कहीं ना कहीं बार बार डिस्टर्ब हो जाता है। आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें अचीव करना चाहते थे, आप आगे की तरफ तो ज़रूर बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह का सहयोग आपको चाहिए था, जिस तरह का आपको टीम वर्क चाहिए था, जिस तरह का आपको परफेक्शन चाहिए था, वो शायद आपकी लाइफ में नहीं हो रहा है। वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे चीज़ों के मिसिंग होने की, कि क्या चीज़ें आपकी लाइफ में मिसिंग है इस टाइम पीरियड में। तो वो जो एक सेटिस्फेक्शन था आपका, जो एक टीम वर्क था, जो लोगों का सहयोग था, वो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं मिसिंग है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए मिसिंग बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ जो सबसे खूबसूरत बात है आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स की, यानी कि आपकी लाइफ में कुछ भी मिसिंग है, कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन जो आप है आपने अपने ऊपर बहुत सुंदर तरीके से कंट्रोल कर रखा है। आपने अपनी सारी भावनाओं पे कंट्रोल कर रखा है। जो भी इरिटेशन था आपने उन सब पे बहुत अच्छे से काम किया है, और आपने उन पे काम करके अपने लेवल को, या अपने, वो कहते हैं ना कि एक वाइल्ड नेचर होता है अपना, आपने उस अपने वाइल्ड नेचर पे बहुत सारा कंट्रोल कर लिया है। इनकी खुद पे आपका कंट्रोल है, और आपने उस कंट्रोल को अचीव कर लिया है। अपने आप को एक बैलेंस स्टेट में आप खुद को तो लेकर आ चुके हैं। यानी कि ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी चीज़ है जो कि आपने की है। फाइनेंसिस के मामले में आपने बहुत लोगों की मदद की है, यानी कि पैसों से बहुत लोगों की मदद की है आपने, और अगर अभी तक आपने नहीं की है तो आने वाले वक्त में आप जरूर करेंगे, क्योंकि पैसों के मामले में आपकी लाइफ में एबेंडेंस ही एबेंडेंस होगी, आपकी लाइफ में भरपूरता होगी, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है उस चीज़ को, जब आप
इतने रिच होते हैं जब आप दूसरों की भी मदद कर पाते हैं और अपने आप को भी एक लग्जरी लाइफ में रख पाते हैं और अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाते हैं। यानी कि जो भी आपको चाहिए लाइफ में वो आप अचीव कर पाते हैं, आपको मिलता है अपने लिए भी और दूसरों को अगर मदद करनी है तो उसके लिए भी। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपको उस एनर्जी में रख रहा है। आप ऑलरेडी इस एनर्जी के अंदर है, नहीं है तो आने वाले वक्त में आप जरूर होंगे और एक अथॉरिटी में होंगे जब आपके लिए सारी चीज़ें अपने हाथ में होंगी और आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चलाएंगे, अपने कंट्रोल से चलाएंगे। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसमें आपको बहुत कुछ चीज़ें पता है, लेकिन उसमें ना कुछ और ऐड करने की ज़रूरत है। आपके लिए आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है। देखिए, आपका बिजनेस हो सकता है, आपकी जॉब हो सकती है, आपकी पढ़ाई हो सकती है, आपके रिलेशन हो सकते हैं। यानी कि आपकी लाइफ का कोई सा भी ऐसा एरिया है जिसमें आपको नॉलेज तो बहुत है चीज़ों के लिए, या रिलेशंस के लिए, या जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, पढ़ाई के लिए, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ और भी ज़्यादा ऐड करने की नीड है आपको, या उसमें कुछ ना कुछ और ज़्यादा जोड़ने की ज़रूरत है। यानी कि अपनी लाइफ के फ्लो को आपको देखने की ज़रूरत है कि वो फ्लो वो आपका कहाँ जा रहा है। आपने चुना है यहाँ पे म्यूज़िक का कार्ड। म्यूज़िक का कार्ड जब भी आता है ये हमेशा इसी बात को बताता है कि एक तो अपनी लाइफ में थोड़ा सा ना म्यूज़िक क्रिएट कीजिए, यानी कि म्यूज़िक को अपनी लाइफ में ऐड कीजिए। कोई गाने सुनिए सॉफ्ट से, यानी कि हार्श और हार्ड म्यूज़िक की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। कोई भी आप सॉफ्ट म्यूज़िक सुन सकते हैं जिससे आपके कानों को अच्छा लगे, यानी कि कानों में आराम मिले, आपकी जो आत्मा है उसमें आराम मिले, आपको एक सुकून महसूस हो। इस तरह की एनर्जीज के साथ में आप काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरनली मिसिंग है, आपका जो आउटर वर्ड है वो तो सही है, लेकिन आपके जो इंटरनल वर्ड है उसमें जो एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। और उस सेटिस्फेक्शन के ना होने की वजह से आप बाहर से बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से आप खुश नहीं हैं, अंदर से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, अंदर से आप बैलेंस्ड नहीं हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा ऐड करने की ज़रूरत है जिससे कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आ सकें। म्यूज़िक को आप ऐड कर सकते हैं, आप यूनिवर्स के रिदम के साथ में अपने आप को मिला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका रिदम थोड़ा सा डिस्टर्ब है। उस रिदम को अपने यूनिवर्स के रिदम के साथ में मिलाएंगे, उस म्यूज़िक के साथ में मिलाएंगे तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हल हो जाएंगी। यहाँ पे आपके लिए विक्ट्री है, यहाँ पे आपके लिए बैलेंस है, यहाँ पे आपके लिए फाइनेंसेस हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बस यही कहा जा रहा है कि जिन चीज़ों में आपको संतुष्टि महसूस नहीं हो रही है उसमें थोड़ा सा अपने आप को और देखिए कि कैसे आप अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ में कुछ क्वालिटी वाली चीज़ें ऐड कर सकते हैं। यानी कि आपको अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें इस तरह की ऐड करनी चाहिए जो आपकी लाइफ की जो क्वालिटी है उसको ना बढ़ाएं और उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ऐड कीजिए। यानी कि अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ें ऐड कीजिए, जैसे कि म्यूज़िक जो आप चूज़ करें वो सॉफ्ट म्यूज़िक होना चाहिए, हार्ड और हार्श नहीं होना चाहिए, रोने वाला नहीं होना चाहिए। इसी तरह से अगर आप लोग चूज़ करते हैं कि कौन लोग आपके आसपास होने चाहिए, वो अच्छे होने चाहिए, काइंड हार्टेड लोग होने चाहिए, सबसे प्यार करने वाले होने चाहिए, रिस्पेक्ट करने वाले होने चाहिए। यानी कि आपको अपने आसपास लोग रखने हैं, कपड़े रखने हैं, माहौल रखना है, चीज़ें रखनी है, वो इस तरह की रखिए जो कि आपकी लाइफ में किसी क्वालिटी को ऐड करें, ना कि आपकी लाइफ में है तो सही लेकिन आपकी लाइफ में एक, जैसे आप अपने घर में ला के सामान भर तो देंगे लेकिन आप उसे ना तो सजाएंगे और ना उसे तरीके से रखेंगे, तो वो घर में अगर कोई शोपीस भी होगा तो वो शोपीस की जगह कबाड़ लगने लग जाएगा, है ना। तो इसलिए इन चीज़ों को जहाँ से डीक्लटर आपको करने की ज़रूरत है उनको डीक्लटर कीजिए, जहाँ पे कुछ ऐड करने की ज़रूरत है वहाँ पे कुछ ऐड कीजिए, जहाँ से कुछ हटाने की ज़रूरत है वहाँ पे हटाइए, क्योंकि आपकी लाइफ में ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन जो इंटरनली आप एक डिससेटिस्फेक्शन फील कर रहे हैं वो आपके आउटर वर्ल्ड में ना चाहते हुए भी झलक जाता है, आपके व्यवहार में या आपकी बातों में। हालांकि आपने बहुत कुछ कंट्रोल कर लिया है लेकिन वो फिर भी कभी ना कभी बाहर आ ही जाता है। इतनी परेशानी नहीं है मुझे आपके पाइल में। देखिए ओवरऑल आपका पाइल बाकी दोनों पाइल से तो बहुत ही अच्छा रहा है, जो कि इतनी हैवी एनर्जी कैरी नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काम करने की ज़रूरत जरूर है यहाँ पे। देखिए ट्रूथ और इंटीग्रिटी का यहाँ पे आपके लिए कार्ड है। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा है कि आप कोशिश बहुत करते हैं लेकिन आपके व्यवहार में झलक ही जाता है। ट्रुथ और इंटीग्रिटी का कार्ड आपको क्लियरली एक ही बात बताता है कि जो आप कहते हैं और जो आप करते हैं उसमें एक बैलेंस होना ही चाहिए। आपको ऐसा कोई भी काम करने से बचना चाहिए जो कि आपका जो हाईएस्ट जो होता है ना पोटेंशियल उसको दिखाता नहीं है। आप क्या कह रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं ये बहुत मैटर करता है कि आप अपने आप से ईमानदार हैं या नहीं। आप अंदर से संतुष्ट नहीं है लेकिन आप लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि आप संतुष्ट हैं या फिर आप उनके साथ खुश हैं। तो ये करके भी आप अपनी सोल के साथ अच्छा नहीं करते हैं। मुझे पता है ये कुछ मामलों में ऐसा करना पड़ता है, आप लोगों के साथ हार्ड और हार्श बिहेव नहीं कर सकते हैं और नहीं करना भी नहीं चाहिए, लेकिन इस सिचुएशन को आपको ठीक करना चाहिए। आप किसी भी सिचुएशन को अगर अपने ही हाथों में लेके उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको, अगर आप स्पिरिचुअल वर्ड से जुड़े हुए हैं या आप अपने फिजिकल वर्ड को ठीक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सिचुएशन अपने हाथ में लेकर कंट्रोल करने के बजाय आपको यूनिवर्स को रिलीज कर देनी चाहिए कि इस सिचुएशन का कमांड मैं आपको देता हूँ, ये सिचुएशन में आपको रिलीज करते हैं हम लोग और आप इस सिचुएशन को
आप संभालिए कि इसमें क्या चीज़ कैसे करनी है। तो जब आप यूनिवर्स को ये चीज़ें रिलीज़ कर देंगे तो आपका जो वो कहते हैं ना कि आपका रियल सेल्फ होता है, आपको अपना रियल सेल्फ बनना है, आपको प्रिटेंड नहीं करना है। अगर आप प्रिटेंड करेंगे तो आपके लिए चीज़ें थोड़ी मुश्किल भरी रह सकती हैं। तो आप प्रिटेंड नहीं कीजिए, जैसे हैं वैसे ही रहिए। इमोशनल बस्ट का मैसेज है, तो यहाँ पे बिल्कुल आपका वो जो कहते हैं ना कि एक दिन फट जाना ज्वालामुखी का, तो कुछ ना कुछ आपका इस तरह का यहाँ पे आने वाले टाइम पीरियड में हो सकता है, क्योंकि जब आप दिखावा करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलता। हालांकि उस दिखावे के पीछे भी आपकी इंटेंशन प्योर है, लेकिन वो कहीं ना कहीं रियल सेल्फ है, उसके साथ मैच नहीं कर पा रही हैं। क्रिएट लव इन दिस सिचुएशन। देखिए मैं तो आपको पहले ही कह रही हूँ यहाँ पे कि आपको इस सारी सिचुएशन में लव क्रिएट करना है, यानी कि गॉड के हाथ में आपको सिचुएशन देनी है। जो भी हाईएस्ट एंड बेस्ट होगा वही आपके लिए कर पाएंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ों से आपको बाहर निकल के अपने रियल सेल्फ को देखने की ज़रूरत है, देखेंगे तो अच्छा रहेगा। विश अपन अ स्टार का मैसेज है, मेक अ विश एंड एक्सपेक्ट द वेरी बेस्ट। यानी कि देखिए यहाँ पे भी आपसे यही कहा जा रहा है कि यूनिवर्स को रिलीज कर दीजिए, यूनिवर्स से विश कीजिए कि आपके लिए चीज़ें हों और वो आपके लिए बेहतर हों। टीम वर्क का यहाँ पे मैसेज है, वर्क विद अदर्स टू मेक द सिचुएशन कम अबाउट। यानी कि बिल्कुल आपको लोगों से बात करनी चाहिए अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज़ में सही तरीके से व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपको झूठा व्यवहार करना पड़ रहा है, या फिर आप अपना रियल सेल्फ नहीं है, तो ज़रूर लोगों से बात कीजिए और देखिए कि ये चीज़ें आपके लिए किस तरह से हेल्पफुल हो सकती हैं, ताकि आप अपने रियल सेल्फ के साथ रहें, ना कि आपको प्रिटेंड करना पड़े जो आप नहीं हैं। ज़रूर देखिएगा कि आपके लिए मैसेजेस किस तरह से काम में आ सकते हैं और आपकी लाइफ का ये मिसिंग पीस कैसे वापस आपको मिल सकता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी, या आप इसके साथ कितना रेजोनेट फील कर पाई, या आपके साथ ये रीडिंग कितनी रेजोनेट करी। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।